भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री आदि देवेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फलों से ना ही घृणा करता है और ना ही उनके प्रति इच्छा या आसक्ति रखता है, वह व्यक्ति नित्य सन्यासी के रूप में ही जाना जाता है। मनुष्य सभी द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म के बारे में तो हम बहुत चर्चाएं करते हैं कि ऐसे कर्म करो, वैसे कर्म करो, कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इस तरीके की बहुत सी बातें हम सब करते हैं। और जब इन विषयों की बातें होती हैं तो अक्सर अधिकांश लोगों के मन में यह बातें भी आती हैं कि क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है, क्या सब कुछ पहले से तय है। लोग अक्सर इस चौपाई का भी उदाहरण देते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। सभी ने यह बात सुन रखी है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। विविध प्रकार से हम इन बातों को समझाते हैं। जैसे बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि दुनिया तो रंगमंच है, सबको अपना अपना निर्धारित अभिनय करना है। जैसे रंगमंच पे नाटक खेला जाता है, उसी प्रकार से यह संसार भी है। लेकिन इन सब बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित सर्वाधिक होता है कि सब कुछ यदि पूर्व निर्धारित है तो फिर हम मनुष्य जन्म में क्या कर रहे हैं। यानी जो हम कर रहे हैं गलत और सही, तो सही करने पर उसका श्रेय हमें नहीं मिलना चाहिए और गलत करने पर उसका दोष भी हमारे साथ नहीं आना चाहिए। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो ऐसा तर्क करते हैं ना बहुत से लोग। तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न लोगों के मन में होते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहले से तय है, स्क्रिप्टेड है, तो फिर हमारे जन्म का क्या महत्व रह गया? फिर हमें क्यों प्रेरित किया जाता है कि अच्छे कर्म करो? आप पुराणों में देख लीजिए, वेदांतों में आप चले जाएं, हर जगह आपके कर्म को ही सुधारने के लिए बातें हो रही। इन्हीं बातों से जो प्रारंभिक स्तर का साधक है वो भ्रमित हो जाता है कि किस बात को सही माना जाए कि भाई सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इस बात को माना जाए कि कर्म फल के सिद्धांत को माना जाए कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। देखिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कर्म के प्रकार कितने हैं। कर्म प्रधान रूप से 3 प्रकार के हैं। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। यदि इन तीनों को हम भली प्रकार से समझें तो उत्पन्न होने वाला भ्रम आसानी से मिट जाएगा। सबसे पहले आप संचित कर्म के विषय में आप समझें। संचित कर्म वही है जो आप अपने पहले मनुष्य जन्म से लेकर के अब तक संचित कर चुके हैं। अभी ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि पूर्व निर्धारित क्या है। पहले जन्म से लेकर के अब तक आपने जो कर्म किए हैं वह संचित कर्म है। उन्हीं संचित कर्मों में से कुछ कर्मों को लेकर के उन्हीं के आधार पर आपको अगला जन्म दे दिया जाता है, तो वो प्रारब्ध कर्म हैं जो आपके अगले जन्म में वो प्रभाव दिखाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझें कि कर्म के विषय की जब बात हो रही है तो आप अच्छे से इस बात को समझ लें कि ये केवल और केवल मनुष्य योनि की बात हो रही, क्योंकि न चौपाए जानवरों को कर्म करने का अधिकार है, न अन्य किसी भी योनि में। कर्म योनि केवल एकमात्र मनुष्य योनि है। बाकी सारी भोग योनियां हैं, चाहे वो इंद्रादिक देवता हो, चाहे भूत प्रेतों की योनि हो, वो सब की सब भोग योनियां। अब समझिए कि संचित कर्म क्या है। संचित का अर्थ ही होता है इकट्ठा किया हुआ, जमा किया हुआ। मतलब जीव के द्वारा प्रारंभ से अब तक निरंतर जो कर्म किए जा रहे हैं वो सब के सब संचित कर्म नामक रजिस्टर में जमा हो जाते हैं। ऐसे आप समझें, जीव के कर्मों का बही खाता आप समझ लें। आपने कोई गलत कार्य किया, वो तुरंत संचित कर्म में जुड़ गया, फिर कुछ अच्छा कार्य किया, वो संचित कर्म में जुड़ गया, उसके अनुसार प्रारब्ध का निर्माण होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो कर्मों का भंडार है, जिसे संचित कर्म का भंडार कहते हैं, इसी में आपके सारे कर्म जमा है। इन्हीं कर्मों में से कुछ शुभ अशुभ कर्म निकाल करके आपको प्रारब्ध प्रदान किया गया इस जन्म का। अब आते हैं प्रारब्ध कर्म की ओर। ऐसा नहीं है कि अब तक जितने संचित कर्म आपने किए हुए हैं अच्छे बुरे, उन सब को आपको इसी जन्म में भुगतना है। नहीं, उनमें से कुछ विशेष
शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म, जो कि आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, जो आपके प्रारब्ध की पात्रता थी, उसी अनुसार आपका प्रारब्ध तय हुआ है। प्रारब्ध कर्म को आप सरल शब्दों में भाग्य भी कह सकते हैं। हमें जो अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, जीवन में हमारी स्थिति कैसी होगी, वह सब प्रारब्ध कर्म पे ही निर्भर है। पूर्व जन्मे सुया विद्या, पूर्व जन्मे सुया धनम, पूर्व जन्मे सुया नारी, अग्रे अग्रे धावती। जीवन के जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं, वह सब कुछ प्रारब्ध पे ही निर्भर होता है। आपकी जीविका, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सबसे बड़ी बात कि आपका जन्म ही किस घर में होगा, सबसे पहले प्रारब्ध के द्वारा यही तय होता है। तो ये सब भी तो उसी पे निर्भर है ना कि पिछले जन्म में आपकी चित्त वृत्ति कैसी थी। या मतीसा गतिर भवेत, ये भी तो सिद्धांत है ना कि अंत में मृत्यु के समय हमारी क्या मति थी, या मतीसा गतिर भवेत, तो उसी प्रकार से गति भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बेवजह ही बहुत निर्धन के घर में जन्म ले रहा है और कोई बहुत धनवान व्यक्ति के घर जन्म ले रहा है। इसके पीछे कोई कारण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जन्म लेते ही अरबपति बन गया और कोई जन्म लेते ही उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो गईं। वो ऐसा बेवजह नहीं हो सकता है। अब यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, जो अधिकांश साधकों के मन में आता रहता है कि भैया फिर जब सब कुछ प्रारब्ध ने तय कर दिया हमारे पिछले जन्म के अनुसार, हमारे पिछले जन्म के कृत कर्म के अनुसार, तो फिर हम इस जन्म में कर क्या रहे हैं? हम तो कठपुतली हो गए। फिर ये सारे वेद पुराण शास्त्र ये सब क्यों कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो? अब यहीं पर इस बात को और गहराई से आप समझें। प्रारब्ध ने हमें मंच प्रदान कर दिया है। जीवन तो एक रंगमंच है। हम किस मंच पर वह अभिनय करेंगे, यह सब प्रारब्ध पर निर्भर है। प्रारब्ध ने हमारा जन्म तय कर दिया कि हम कहाँ जन्म लेंगे। जन्म लेते ही उस जीव की आर्थिक स्थिति भी तय हो गई। भाई हो सकता है उसका पिता निर्धन हो या बहुत धनवान हो, या मध्यम वर्गीय हो सकता है। तो देखिए यहीं से कैसे उसके जीवन पे दूरगामी उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं केवल जन्म मात्र से। प्रारब्ध कर्म इतना शक्तिशाली है, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझें। केवल जन्म लेने मात्र से उसके जीवन पर कितना लंबा प्रभाव केवल जन्म लेने मात्र से पड़ गया। और आपका जन्म आपका प्रारब्ध ही तय कर रहा है। आप पुरुष बनेंगे या स्त्री बनेंगे यह भी पहले से ही तय है, क्योंकि जीव का कोई जेंडर नहीं है। जीव ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। ये सब तो भौतिक धरातल की बातें हैं ना। तो जीव ने जन्म लिया प्रारब्ध के अनुसार। फिर ये तो स्पष्ट सी बात है कि जैसे परिवार में उसने जन्म लिया है वैसे ही उसको संस्कार प्राप्त होंगे। और जो कोई विषम परिस्थिति में जन्म लेने के बाद भी शिखर पे पहुंच गया, तो उसके प्रारब्ध में उसका राज भी छुपा होता है, उसका रहस्य उसी प्रारब्ध में छुपा भी होता है। यदि ऐसा न हो तो सभी विषम परिस्थितियों में जन्म लें और सब के सब बड़े बड़े नेता बन जाएं, बड़े बड़े अभिनेता बन जाएं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाएं, उच्च पदों पे पहुंच जाएं। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है ना, सबके साथ कहाँ होता है। इसलिए क्योंकि उसमें भी प्रारब्ध प्रभावी है। प्रारब्ध आपको जकड़े हुआ है चारों ओर से। कहाँ कहाँ आपको स्वतंत्रता मिली है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन प्रारब्ध आपका ही कर्म है। आपके ही कर्म से आपका प्रारब्ध तय हुआ है। सरल शब्दों में इसीलिए मैंने कहा कि आप उसे भाग्य भी कह सकते हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य से मिलकर के प्रारब्ध बना। तो जहां जिस परिवार में जीव ने जन्म लिया उसी अनुसार उसको संस्कार प्राप्त होते हैं। जिस परिवार में आपका जन्म हो उसके कुछ न कुछ गुण तो आपके अंदर अवश्य ही आएंगे। फिर मान लीजिए कि आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आप बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा आपका प्रारब्ध निर्मित हुआ हो कि आगे आप विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करें, तो अब देखिए प्रारब्ध कैसे आपके ऊपर प्रभाव दिखाएगा। वह सबसे पहले आपके घर में आर्थिक उन्नति कराएगा। कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। किस स्थिति में, किस परिवार में, किस माता पिता के आप संतान बनेंगे ये प्रारब्ध ने तय कर दिया। फिर उसके बाद आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन साथी आदि ये सब तय कर दिया। फिर इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो आप अपने क्रियमाण कर्म से उस गैप को भरते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अब स्पष्ट हो गया होगा कि क्या क्या हमें प्रारब्ध से मिला है और क्या क्या हम करते हैं, और करने के लिए हमें स्वतंत्रता है जिससे हमारा क्रियमाण कर्म बनेगा। वर्तमान समय में जो हमारा मीटर चालू है, और वो चालू ही है, चाहे हम सो जाएं चाहे हम बेहोश हो जाएं तब भी वो मीटर चालू है, क्योंकि आप श्वास ले रहे हैं, हृदय धड़क रहा है तो आप कर्म कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, मन में बैठ करके कुछ सोच रहे हैं, संकल्प विकल्प बना रहे हैं, वो भी कर्म है। कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता।
कर्म की एक ऐसी अविरल धारा है जो बहे चली जा रही है, उसे आप रोक नहीं सकते। उस धारा का मुख आप मोड़ सकते हैं अपने हित की ओर। ऐसे कर्म होने लग जाएं जो आपका कल्याण कर दें। ये आपके हाथ में है। इसे ही क्रियमाण कर्म कहते हैं। इसी कर्म को करने के लिए बार बार शास्त्रों ने जोर दिया है कि जो वर्तमान में आपका मीटर चालू है कर्मों का, जिससे संचित कर्म के भंडार भरते हैं, संचित कर्म का जो भंडार है वो आखिर भरता किससे है? दिमाग पे जोर डाल के आप सोचें, वो क्रियमाण कर्म से ही तो भरता है। वही तो कर्म वहां जाकर के जमा हो जाते हैं। तो क्रियमाण कर्म से संचित कर्म में वृद्धि हुई, तो क्रियमाण कर्म से संचित कर्म निर्माण हुआ, संचित कर्म के प्रभाव से प्रारब्ध बना, फिर वही प्रारब्ध आपके आगे के जन्मों में वो कार्य करता रहता है। और जब तक कर्म बचा हुआ है, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति तो कर्मातीत मनुष्य की होगी जो कर्म रहित हो चुका है, या और सरल शब्दों में आप समझ लें कि उसका मैं समाप्त हो चुका है। मैं मिटना ही कर्म का समाप्त हो जाना है। कर्ता भाव का मिट जाना ही कर्म का मिट जाना है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा जो ये प्रश्न लोग करते रहते हैं कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम वर्तमान जन्म में क्या कर रहे हैं? भाई, वर्तमान जन्म में बुरे कर्मों को मिटाते चलो। कैसे? नाम जाप से, मंत्र जाप से, पूजा पाठ से। यद्यपि सभी चीजों में सर्वाधिक नाम जाप और मंत्र जाप ही संचित पाप कर्मों को नष्ट करते हैं, और प्रारब्ध जो कि पहले से तय हो चुका है उसको तो मिटाएंगे नहीं, उसको सूक्ष्म करने की भी क्षमता मंत्र जाप और नाम जाप में होती है। और आपने भी कुछ दिन पहले ही देखा होगा, इस चैनल पर एक विशेष वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि क्रियमाण कर्म में जो गलतियां हो जाती हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए तो शिव नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। तो एक तरफ आप त्रुटियों को मिटाते चले, मिटाने की भी व्यवस्था प्रभु ने दी है, और आपके हाथ में कलम भी है, नए लेख आप लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रारब्ध कर्म आ गया तो बस वही अब तय कर दिया है, आपकी एक एक श्वास, एक एक कदम आपका तय हो गया। ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, जीव का जन्म हुआ और मान लीजिए उसके प्रारब्ध में लिखा है कि उसे 12वें वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अब इस बात को समझिएगा, ये सब कपोल कल्पना वाली बातें नहीं है, इसको बहुत गहराई से समझिए। मान लीजिए उस जीव के प्रारब्ध में ये सुनिश्चित था कि 12वें वर्ष में उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, यद्यपि वो मरेगा नहीं। और उसके जन्म से लेके 12वें वर्ष के बीच में कुछ ऐसा संयोग बन जाता है, मान लीजिए कि वह जन्म लेने के बाद ही कुछ वर्षों के बाद उसकी रुचि अध्यात्म में होने लगी। होता है ना, 8 साल, 7 साल, 9 साल के बच्चे भी अध्यात्म मार्ग में बहुत रुचि रखते हैं। तो उसके द्वारा जो पुण्य कर्म किए जा रहे हैं, मान लीजिए वो प्रभु में बड़ा आसक्त होने लगा कम उम्र से ही, तो उसके प्रभाव से हो सकता है उसके 12वें वर्ष में जो प्रारब्धानुसार दुर्घटना घटनी थी वो समाप्त तो नहीं होगी, वह बहुत संकुचित हो जाएगी। हो सकता है कुछ खरोंच आ जाए, थोड़ी सी चोट लग जाए, कुछ बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए। अब देखिए गजब बात, जीव को तो पता नहीं ना कि मेरे साथ 12वें वर्ष में ये होने वाला था, तो वो इसके रहस्य को समझ नहीं पा रहा। या ऐसे आपको न समझ में आया हो तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी के प्रारब्ध में ऐसा वर्णन है कि उसकी एक निश्चित अवस्था में मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसकी रुचि ईश्वर में हो गई, उसके भीतर जिज्ञासा आ गई, उसको सत्संगति प्राप्त हो गई। प्रभु की कृपा से ही सत्संगति प्राप्त होती है। फिर उसके अंदर ज्ञान विवेक जागृत हो गया, वो नाम जाप करने लगा, मंत्र जाप करने लगा, प्रभु की सेवा करने लगा। तो निश्चित रूप से उसका प्रारब्ध जो है, जो एक निश्चित आयु में उसको मृत्यु की ओर ले जा रहा था, वह प्रारब्ध संकुचित हो जाएगा। फिर वो घटना बड़े सूक्ष्म रूप में घट करके समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्रियमाण कर्म तो हमारे हाथ में है ना। प्रारब्ध कर्म में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि आप प्रतिदिन इतनी श्वासें लेंगे, इतनी बार पलकें झपकाएंगे, इस व्यक्ति से मिलेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, उससे मनमुटाव हो जाएगा। ये सब नहीं होता है। मुख्य मुख्य चीजें जो हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर दें, वह सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार तय होता है। आप स्वयं विचार करें, यदि सब कुछ प्रारब्ध पर ही निर्भर होता तो फिर क्रियमाण कर्म की व्यवस्था क्यों होती? फिर आपका कर्म योनि में जन्म लेने का अर्थ ही क्या रह गया? आप भोग योनि में थोड़ी ना है। हाँ, ये बात सत्य है कि बाकी सारी जितनी योनियां हैं वह सब भोग योनियां हैं। उनके लिए तो ये बात सत्य है कि उन्हें जो प्रभु का आदेश है वो भुगतना है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि हमारे क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्म में हमारे कर्म इकट्ठा होते हैं।
फिर उसी इकट्ठा हुए संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म का निर्माण होता है। तो प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन की स्थिति को तय करता है। हमारी कैसी आर्थिक स्थिति होगी, हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे, हमारे ज्ञान का स्तर क्या होगा, हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे या संन्यास आश्रम में चले जाएंगे, यह सब कुछ प्रारब्धानुसार तय होता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है और जो आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं वही तो क्रियमाण कर्म है। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। इसीलिए सभी शास्त्रों ने बार बार कहा कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तो जाकर के संचित कर्म के गोदाम में इकट्ठा होगा। आज आप अच्छा करेंगे तो अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ेगा। और साथ साथ में यह सुविधा भी मनुष्य योनि में आपको दी गई है। भौतिक जगत के चिंतन को त्याग कर अपने चित्त को त्रिगुणातीत सत्ता यानी नाम में, प्रभु के नाम में अपने चित्त को लगा करके या ध्यान करके आप अपने संचित पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और इतनी तेजी से आप नष्ट कर सकते हैं कि एक ही जन्म में आप करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति होती है शिव नाम जाप में। या आपके जो भी इष्ट देव हों, आप उनके नाम का जाप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को तो महादेव जी से लेना देना है, इसलिए हम शिव नाम जाप की बात करते हैं। और शिव नाम जाप से अंतःकरण का पवित्रीकरण बहुत शीघ्रता से होता है। शिव नाम जाप के लिए तो शिव महापुराण कहती भी है, शिवेति नाम दावाग्नैर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्ति नायासात् सत्यम सत्यम न संशय। अर्थात शिव नाम रूपी महाअग्नि से जो महापापों के बड़े बड़े पर्वत हैं वो भी भस्मीभूत हो जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। और नाम तो चिदानंद है, गुणातीत है, तो इसका फल नश्वर भी नहीं है, यह भी ध्यान रखिए। शिव नाम जाप के लिए तो शिव महापुराण कहती है कि शिव नाम का एक बार जाप करने से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि जितने आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि हम एक बार शिव नाम जाप करके अपने सारे पापों को नष्ट कर लें, लेकिन फिर अगले ही क्षण से जो हम क्रियमाण कर्म कर रहे हैं उसको सुधार लें, वरना फिर भंडार भरने लग जाएगा। अब समझ में आई ये बात? बहुत से लोग ये भी पूछते रहते हैं कि ये क्यों कहा जाता है कि शिव जी का एक बार नाम ले लो तो इतने पाप नष्ट हो जाएंगे कि आप उतने जीवन भर में कर नहीं सकते, तो फिर बार बार क्यों नाम जप करने के लिए कहा जाता है हम एक ही बार ना कर लें? तो ये बिल्कुल सत्य बात है। आप दृढ़ संकल्प के द्वारा एक बार अच्छे से शिव जी का नाम ले लीजिए, ठीक है? अब तक के सारे पाप आपके नष्ट हो गए। अब अगले क्षण से जो आप क्रियमाण कर्म कर रहे हैं उसका क्या हिसाब है? उसमें भी तो आप खरे खोटे कर्म कर रहे हैं ना, तो भंडार फिर पुनः भरने लग जाएगा। तो ये है असली इसमें खेल। एक तरफ नए पाप बनते रहते हैं, एक तरफ नए पुण्य बनते रहते हैं। ये सब निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप समझ पाएं कि कितनी चीजें तय हैं और कितनी चीजें क्रियमाण के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पीछे से तय हो गया, अब हम राजा बाबू की तरह जीवन जी रहे हैं, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध ने आपकी लंबी आयु तय कर रखी है, तो आप गंदे क्रियमाण कर्म करके, गलत आदतों को डाल करके अपनी आयु को कम भी कर सकते हैं। तो क्रियमाण कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे आप प्रारब्ध की गहनता को घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि कर्मों के कितने प्रकार हैं, कर्म फल का क्या सिद्धांत है। नकारात्मक कर्म से नकारात्मक प्रारब्ध निर्मित होगा, सकारात्मक कर्म से सकारात्मक प्रारब्ध निर्मित होगा। तो यही इसके पीछे का मूल रहस्य है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री त्रिपुरांतकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।